हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, दैट इज मिरेकल ड्रग, जिनको वेट लॉस ड्रग भी कहते हैं। इसका यूएस एंड यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट ऑलरेडी बन चुका है एंड इन ड्रग्स का पेटेंट पूरे वर्ल्ड में एक्सपायर हो रहा है। एंड थ्योरी क्या है कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को ये मेडिसिन सप्लाई करेगा, बिकॉज हम फार्मास्यूटिकल में तो किंग है, स्पेशली जेनरिक ड्रग में। तो इस सेक्टर का पूरा एंटायर वैल्यू चेन समझते हैं, क्या होता है, कौन कौन सी कंपनीज किस लेवल पे पार्टिसिपेट करती है एंड कौन सी इंडियन कंपनीज बेनिफिट करेगी एंड इसके रिस्क क्या है अबाउट दिस सेक्टर। सो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ओजेम्पिक जो ड्रग है, जिसका मॉलिक्यूल सेमाग्लूटाइड है, ये स्टार्ट कैसे हुआ, जिसको आज वेट लॉस ड्रग या मिरेकल ड्रग बोल रहे हैं। सो ये काफी टाइम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी सिस्टम में एंड ये टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स को दी जाती थी टू कंट्रोल देयर इंसुलिन लेवल। बट एक कॉमन पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ कि जिन लोगों को ये ड्रग दे रहे हैं उनका वेट लॉस हो रहा है एज अ साइड इफेक्ट। एंड जब ये पैटर्न देखा कि जिसको भी दे रहे हैं उसमें चीज दिख रही है, सो वहां से इस ड्रग को वेट लॉस कैटेगरी में डाल दिया एंड वहां से इसका पूरा जर्नी चेंज हो गया एंड ये वर्ल्ड में बहुत बड़ी इनोवेशन देखी जा रही है। सो अब आते काम कैसे करती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है। जब आप खाना खाते हो, आपका पेट आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि आप फुल हो चुके हो। तो उस सिग्नल को GLP-1 सिग्नल कहते हैं। एंड साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर करा कि अगर हम ब्रेन को ये सिग्नल दें कि आपका पेट फुल है, आपको भूख नहीं लगी, डिस्पाइट दैट आपने कुछ नहीं खाया, तो आपका कुछ खाने का मन भी नहीं करेगा। सो अकॉर्डिंगली अगर आप कम खाओगे तो आपका वेट कम हो, बढ़ेगा नहीं। एंड अभी तक क्या था, जितने भी डाइट्स थे, कीटो डाइट हो गया या वेट कम करने के लिए, हमेशा आपको रेजिस्ट करते थे खाना मत खाओ। बट इन दिस केस क्या हो रहा है, आपको भूख ही नहीं लगेगी तो आप कम खाओगे। सो ये ब्रेन के साथ गेम खेल रहे हैं। एंड जो GLP-1 सिग्नल्स होता है, इनका इफेक्ट 1-2 मिनट तक रहता है हर सिग्नल का, एंड देन ब्रेन दोबारा भेजता है चीजें। बट जो ये ड्रग्स हैं, ओजेम्पिक ड्रग, ये क्या करते हैं कि ये इनका इफेक्ट 1 वीक तक रहता है। तभी अगर आप देखोगे इनका जो ड्रग का जो आप इंजेक्शन लेते हो, उसका इफेक्ट 1 वीक तक रहता है एंड अब प्लान हो रहा है कि ये पूरे महीने तक इफेक्ट रहेगा। वंस इन अ मंथ आपको एक डोज लेनी पड़ेगी। ये 1-1.5 साल तक ट्रीटमेंट चलता है एंड इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। वर्ल्ड वाइड ये ड्रग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। इसका अगर आप मार्केट साइज देखोगे, $45 बिलियन का है। लास्ट 3-4 साल में 3x हो गया इंडस्ट्री साइज। $45 बिलियन इज 40 लाख करोड़ का। एंड दो कंपनीज इस रेस में अच्छा आगे चल रही हैं, एलाई लिली एंड नोवो नॉर्डिस्क। सो नोवो नॉर्डिस्क इज अ कंपनी नेम एंड उनका जो ब्रांड जिस नाम से ड्रग आता है, दैट इज ओजेम्पिक। एंड ड्रग के अंदर जो मॉलिक्यूल जो है, सेमाग्लूटाइड, जो GLP-1 की तरह ही सिग्नल ब्रेन को भेजता है। दो ब्रांड्स है, एक नोवो नॉर्डिस्क का ओजेम्पिक एंड एलाई लिली का मुंजारो। इसमें सबसे ज्यादा तो ओजेम्पिक अभी चल रही है। इट्स अ वेरी बिग मार्केट। अब इसमें गेम का ट्विस्ट कहां से आ रहा है कि 2026 में इसका पेटेंट एंड हो रहा है वर्ल्ड वाइड। तो अब क्या हो रहा है कि पूरे अभी तक ये क्या था कि अमीरों का ड्रग, दैट इज रिच पीपल को ये ड्रग अवेलेबल थी, बिकॉज बहुत महंगी है। मतलब इसका एक महीने का कॉस्ट रफली 1 लाख आ रहा है, और भी ज्यादा इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। बट अब क्या है, इसका पेटेंट एंड हो रहा है एंड इंडिया में इसको बहुत बड़े लेवल पे बनाया जाएगा एंड पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करा जाएगा। बट इसमें कैच क्या है कि जो यूएस एंड यूरोप में ये पेटेंट 2032 में एंड होगा, बट बाकी पूरे वर्ल्ड में अभी 2026 में। एक क्वेश्चन अभी तक मेरे माइंड में था, ऐसा क्यों कि वो अपने आप को डिसएडवांटेज पे रख रहे हैं, वो महंगी ड्रग कंज्यूम करेंगे। इसको अगर आप देखोगे, मैं आपको समझाता हूँ। इसका पेटेंट जो फाइल हुआ था ना, 2006 में हुआ था, नोवो नॉर्डिस्क ने ये फाइल करा था एंड 20 ईयर्स तक ये पेटेंट रहता है। बट ड्रग के ट्रायल्स ही 10-15-20 साल तक लग जाते हैं पूरे फाइनल लॉन्च में। एंड अब देखोगे फुल फ्लेज्ड ये ड्रग अभी स्टार्ट हुआ है एंड 2006 में फाइलिंग हुआ था। अब इसका पेटेंट ओवर होने वाला है 20 साल पहले जो फाइल करा था। एंड एक क्लॉज है कि यूएस एंड यूरोप में इनको एक्स्ट्रा 6 ईयर्स मिलते हैं, 26 ईयर्स टोटल मिलते हैं पेटेंट के लिए, बिकॉज मेजरली यही कंपनीज डिस्कवर करती है ड्रग एंड बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, रिसर्च लगती है एंड काफी ड्रग्स तो फेल हो जाती हैं ट्रायल्स में। तो इसलिए ये कंट्रीज प्रोटेक्ट करती है अपनी अपनी कंपनीज के पेटेंट्स को एंड इनको अलाउ करते हैं कि आप एक्सटेंडेड पीरियड्स तक पैसा एंजॉय करो, बिकॉज आपने पैसा लगाया है। बट वर्ल्ड वाइड ये 20 ईयर्स तक है। तो अब क्या हो रहा है, जो इंडियन कंपनीज हैं, यहाँ पे अब सब मैन्युफैक्चर होगा एंड पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होगा, चाइना भी करेगा सब।
एक्सेप्ट ये लोग यूएस एंड यूरोप में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी कहीं भी कर सकते हैं। तो तभी अगर आप देखोगे इंडिया में बहुत बड़े स्केल पे अभी एंट्री होगी, बिकॉज़ इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ऑल्दो जो लोग इंडिया में भी अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग इंपोर्ट करके यूज़ कर रहे हैं इस ड्रग को, बट अब ये मास स्केल पे भी स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके जो फॉर्म्स है ना, मेजरली जो सबसे एफिशिएंट है वो वायरल, मतलब आप इंजेक्शन के थ्रू लेते हो, बट ओरल टैबलेट्स भी एक फॉर्म है। उनका भी लाइक एडॉप्शन एंड उनका जो एफिकेसी है वो कम है, इसलिए मेजरली सिरिंज की फॉर्म में प्रेफर कर रहे हैं। एक अनाउंसमेंट करना है कि एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो एक क्लोज टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ पे हम मार्केट्स, कंपनी के अपडेट्स डिस्कस करते हैं बियॉन्ड यूट्यूब। एंड मेरा ट्रैकिंग लिस्ट, जो कंपनीज हम हर क्वार्टर ट्रैक करते हैं, उनके रिजल्ट्स, सब कुछ उसमें अपडेट करता हूँ, वो आपको एक्सेस मिलेगा। Along with that, you get access to ask me the question on WhatsApp and Telegram. I revert से पूरे एक साल का है। Along with that, जो भी वर्कशॉप एंड कोर्सेज लॉन्च हुए ड्यूरिंग दैट टाइम, पास्ट में एंड आगे भी, वो सब आपको एक्सेस मिलता है। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज एंड इट्स नॉट जस्ट अ कोर्स और एनीथिंग। इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट। एंड नोट, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब आते हैं कि जो अभी प्राइस चल रहा है, रफली 90,000 रुपीज पर मंथ चल रहा है। एंड जब ये इंडिया में आएगा, एक्सपेक्टेड है कि 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ की कॉस्ट बन जाएगी, बिकॉज बहुत बड़े स्केल पे हम क्या करते हैं, लाइक इंडियन फार्मा मेजरली फेमस है, कोई भी चीज का पेटेंट एक्सपायर होता है, हम उसको पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। सिमिलर इस ड्रग के साथ हो रहा है। जो ओजेम्पिक एनएलएल की जो ड्रग है, वेट लॉस ड्रग, इसको हम मास स्केल पे बनाएंगे and पूरे वर्ल्ड को, कनाडा, ब्राजील, अफ्रीका, एक्सेप्ट यूएस एंड यूरोप, हम सब जगह भेजेंगे। ये सब तो अच्छा लग रहा है, बट इसके डार्क साइड्स भी हैं। सो जो लोग ये ड्रग कंज्यूम कर रहे हैं, उनको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये रिपोर्ट हुआ था। देन पैरालिसिस, लाइक पैरालाइज स्टमक एंड गैस्ट्रिक डिसीज हो रहे हैं। देन विजन लॉस एक हो रहा है, ये एक बहुत ही नेगेटिव साइन है। एंड इसमें सिवियर मसल लॉस, क्योंकि जब आपके ब्रेन को सिग्नल लग रहा है भूख नहीं लग रही, तो सबसे पहले आपका मसल लॉस होता है, उसके बाद आपका फैट लॉस होता है। सो इसके लिए लोग सर्जरीज भी करवा रहे हैं, बिकॉज मास जो है वो लटक जाता है, एंड उसको ठीक करवाने के लिए सर्जरीज चल रही हैं। सो इसके प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, ये काफ़ी जगह लाइक इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज प्रोटीन का डिमांड वर्ल्ड वाइड बढ़ेगा बिकॉज ऑफ दिस। जो भी लोग ये कंज्यूम करेंगे, साथ में प्रोटीन भी कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड अलग अलग ट्रीटमेंट्स अब इनके क्योर भी आएंगे, क्योंकि अगर आप इसको ठीक करोगे तो बाकी इश्यूज लग रहे आएंगे। इसका पूरा वैल्यू चेन समझते हैं। तो सबसे पहले आते हैं जो इनोवेटर्स है, जनरली इंडियन कंपनीज इधर नहीं फॉल करती, ये नोवो नॉर्डिस्क एंड एलाई लिली है। उसके बाद हमारी कंपनीज आती हैं, लाइक जो बैक एंड पे सीडीएमओ जिनको बोलते हैं, जो इनके जो एपीआईज होते हैं उनको बनाती हैं। तो इसमें डिविस लैब, ब्लू जेट, लॉरस लैब, ये सारी कंपनीज हेल्प कर रही है इन दोनों कंपनीज को, बिकॉज इंडियंस लाइक सस्ते में पूरा ये सब काम कर देते हैं। देन आता है इनको जो जिस फॉर्म में लोग फिल होते हैं, ग्लास में, बॉटल्स में, उसकी शॉर्टेज चल रही है वर्ल्ड में। सो उसमें ग्लैंड फार्मा, सिंजिन, ये सारी कंपनीज हेल्प कर रही हैं स्टेरलाइज पैकेजिंग में, बिकॉज ये बॉटल नेक है। सो जब तक आपके पास पैकेजिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तब तक ये ड्रग को आप मास अडॉप्ट नहीं करवा सकते। देन इसमें आते हैं सिरिंजेस। सो जिससे ये इंजेक्ट होता है वो एक अलग डिवाइस है, एंड वो अलग से एक पेटेंट है। बट एक इंडियन कंपनी है, शैली इंजीनियरिंग, जो एक बड़े स्केल पे ये मैन्युफैक्चर कर रही है, एंड उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। सो ये पूरा वैल्यू चेन है। एंड फिर आते हैं जेनरिक प्लेयर्स, जो डायरेक्ट जैसी पेटेंट हटेगा पूरा पूरा ड्रग बना देंगे। डॉक्टर रेडी, सन फार्मा, नेटको फार्मा, बायोकॉन, हमारी इंडियन फार्मा कंपनी सीधा जो ड्रग है उसको कॉपी करा एंड सस्ते में बेचेंगे। वो ये सारी कंपनीज कर रही हैं, बट कुछ कंपनीज एपीआई बनाएंगी, पैकेजिंग करेंगी, सिरिंजेस बनाएंगी। सो एक बड़े लेवल पे वर्ल्ड में एक अच्छा, एक जीडीपी में भी पुश आना चाहिए। ऑल्दो अच्छा है बुरा आई डोंट नो, एंड अपने मेडिकल एडवाइजर से ही पता करना, और डॉक्टर से, कि आपको कंज्यूम करना है कि नहीं है ड्रग, बिकॉज ये वीडियो इज प्योरली फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग पर्पस। एंड अगर आप एलाई लिली का मार्केट कैप देखोगे तो $1 ट्रिलियन का हो चुका है। एंड वर्ल्ड में अभी हमारी जीडीपी, मतलब पूरी जीडीपी मिला के हम $4-5 ट्रिलियन तक पहुंचे हैं। ये एक कंपनी $1 ट्रिलियन। सो यूएस में कोई भी अच्छा काम करता है उसको पूरा रिवॉर्ड मिलता है, एंड इंडियन कंपनीज लैक करती हैं इन इनोवेशन, हम उसके बाद वाला काम सारा करते हैं। सिमिलरली नोवो नॉर्डिस्क का भी स्टॉक प्राइस काफी भागा था, अभी कुछ फॉल आया।
एंड इसमें अगर आप देखोगे, अगर आप कॉन कॉल्स ट्रैक कर रहे हो, सो आप सुना होगा कि जो ये थायरोकेयर की कॉन कॉल है। सो जो लोग ये इस ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करेंगे, उनको रेगुलरली अपना चेकअप करवाना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। सो थायरोकेयर ने हाइलाइट करा है कि ये अलग से पैकेजेस लॉन्च करेंगे एंड ये लोग बहुत बुलिश हैं, मतलब ऑन दिस, एंड की मैनेजमेंट ने हाइलाइट भी करा था। 20 इयर्स इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इन्होंने स्पेंड करा है, बट इतना ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी कभी नहीं देखा। सो वर्ल्ड वाइड एवरीवन इज एक्साइटेड कि कितना बड़ा स्केल है एंड हर कोई इसका एडवांटेज लेना चाह रहा है, बिकॉज पूरे हिस्ट्री में कभी भी ऐसी कोई वेट लॉस एक सबसे बड़ा इशू था एंड कभी ठीक नहीं हो पा रहा था। सो अब आते ही पूरा हमने वैल्यू चेन समझा। अब जो दो कंपनी से फोकस करेंगे, फर्स्ट इज शैली इंजीनियरिंग एंड सेकंड इज एंटेरो हेल्थ केयर। सो शैली इंजीनियरिंग का एक स्मॉल कैप कंपनी है, 10,600 करोड़ का मार्केट कैप है, बट अभी ये पॉपुलर है बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू प्ले जो वर्ल्ड में GLP-1 का ट्रेंड है। सो इसका जो लाइक 3 डिवीजन है, हेल्थ केयर, कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल बहुत छोटा सेगमेंट है, मेजरली हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर। सो कंज्यूमर इनका 55% रेवेन्यू अकाउंट करता है एंड हेल्थ केयर 35%। सो कंज्यूमर में क्या करते हैं, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगा, जो आपके लाइक प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं घरों में, वो ये लोग बनाते हैं। सो सिमिलरली लाइक जैसे हम देखते हैं EMS प्लेयर्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं दूसरे ब्रांड्स के लिए, एंड जो मेन ब्रांड होता है वो लोगो लगा के बेचता है अपना, वाइट लेबलिंग कहते हैं इसको। सिमिलरली जो शैली इंजीनियरिंग है, ये भी बैक एंड पे काम करती है पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। सो एक इनका कंज्यूमर डिवीजन है। देन हेल्थ केयर, जिसके अंदर ये लोग सिरिंज बनाते हैं, इंजेक्टेबल्स बनाते हैं फॉर अदर ब्रांड्स। बट अभी इस कंपनी पूरा फोकस क्यों है, क्योंकि इन्होंने जो GLP-1 ड्रग के लिए जो सिर्फ इंजेक्शंस होते हैं उनका पेटेंट कर लिया। एक इनोवेटिव ड्रग, एक इनोवेटिव इंजेक्टेबल बनाया और उसका ये लोग सप्लाई करेंगे टू कंपनीज लाइक डॉक्टर रेड्डी, एंड जो भी लाइक कंपनीज फ्रंट में रहेंगी, बैक एंड में ये लोग बना के देंगे उनको सिरिंज। सो इट्स अ B2B बिजनेस। सो इस तरह के जो ग्लासेस, फोक्स, नाइफ, यूटेंसिल्स होते हैं, देन ब्रश हो गए, देन आपके स्टील फर्नीचर हो गया, ये सब इनके कंज्यूमर डिवीजन में आता है एंड इसके लिए मार्केट इनको कोई ज़्यादा प्रीमियम नहीं देती थी। मेजर जो सारा ग्रोथ आ रहा है एंड जो आगे भी आएगा, वो इनका हेल्थ केयर सेगमेंट से आएगा जो GLP-1 का है। सो इस टाइप से इनके लाइक सिरेंजेस हैं। एंड एक्सियम 1 इनका एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो उन्होंने अभी पेटेंट करवाया है। एंड इसमें क्या एडवांटेज है कि जैसे वंस अ वीक आपको डोजेज लेनी होगी फॉर 1.5 ईयर, तो इसमें उतने डोजेज होंगे, लेट्स से 5 to 6 डोजेज हैं, और जितनी आपको चाहिए डॉक्टर जो एडवाइस करेगा उतनी फिक्स डोज होंगी। सो आप मिस नहीं करोगे आपको कितनी लेनी है, क्वांटिटी भी फिक्स रहेगी। सो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है एंड तभी इस कंपनी पे अभी सब बुलिशनेस चल रहा है। इस कंपनी का मेजर 70% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, तभी थोड़े मार्जिन हाई मिलते हैं, बिकॉज इंडिया में अगर आप काम करते हो तो बहुत टफ कंपटीशन है। अगर इनके डिवीजन वाइज देखोगे तो कंज्यूमर में हालत खराब है, लाइक -3% का ग्रोथ है। मेजर हेल्थ केयर जो है, जो GLP-1 का काम कर रहा है, उसमें 163% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। देन ओवरऑल रेवेन्यू 34% से ग्रो करा है ऑफ दिस कंपनी, एंड ये 30+% से अपना सेल्स ग्रो कर पा रहे हैं काफी टाइम से। इनका अगर आप देखोगे एबिटा मार्जिन एंड लाइक और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, एबिटा में 96% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, H1 वर्सेस H1, एंड 98% Q2 FY26 वर्सेस लाइक लास्ट ईयर का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 135%। सो इस कंपनी को सिग्निफिकेंट ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। सो जितना ज्यादा ये हेल्थ केयर को इंक्रीज कर रहे हैं, स्पेशली GLP-1 में काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनके मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं। अगर आप इनका नंबर्स देखोगे, लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से 30% ग्रो कर रहे हैं। मार्जिन इनके देखोगे तो लाइक 2 साल में 15% से 30%, मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। एंड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए 30% मार्जिन इज अ बिग डील। एंड इनका अगर आप देखोगे लाइक ऑल द 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 11% था। जब से GLP-1 में एंटर हुए हैं, 31% का CAGR चल रहा है। प्रॉफिट का तो 100% CAGR, एंड स्टॉक प्राइस भी काफी अच्छा चल रहा है। इसमें DIS का स्टेक 13% है एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं। मोतीलाल एक अच्छा स्टेक होल्ड करता है। FIs 11%। पब्लिक का स्टेक कम है एंड ज्यादा पॉपुलर नहीं है, 30,000 इन्वेस्टर्स है। अभी इतनी पॉपुलर नहीं है कंपनी, बट रैली स्टॉक में आई है। कॉन कॉल से देखते कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी अभी 4 करोड़ पेन्स जो
अभी GLP-1 के लिए ये लोग इंजेक्ट करवाते हैं, उसको पेन्स बोलते हैं। 4 करोड़ है, उसको 8 करोड़ कर रहे हैं, कैपेसिटी डबल कर रहे हैं क्योंकि इनको इतना ज़्यादा बुलिशनेस लग रहा है ऑन द एनवायरनमेंट। देन इनका जो एक्सियम ड्रग के बारे में दे आर वेरी बुलिश, क्योंकि दे आर सेइंग कि ये ड्रग, ये जो हमने पेन बनाया है, ये कहीं पे भी नहीं है, इनकी पेटेंट है, सो इसका ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा है। देन इनका जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिविजन्स है, सो मैनेजमेंट हाइलाइटेड कि ये भी अच्छा बढ़ेगा एंड ये सिग्निफिकेंट पोर्शन रहेगा रेवेन्यू का। ऑल्दो भी हेल्थ केयर बढ़ रहा है, बट ये सेमीकंडक्टर पे भी ये लोग एंटर कर रहे हैं, लाइक जो EMS प्लेयर्स हैं। सो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसको भी इग्नोर नहीं करना, जो कंज्यूमर सेगमेंट है। देन इनका अगर आप देखोगे, लाइक इन्होंने हाइलाइट करा था कि चाइनीज़ जो हैं, लाइक चाइनीज़ जो ड्रग मेकर्स हैं, मतलब हर हर देश में चाइनीज़ बहुत आगे होते हैं। सो इन दिस केस ऑल्सो एक रिस्क है टू दिस कंपनी कि चाइनीज़ प्लेयर डोमिनेट कर जाएँ, बट अभी तक चाइनीज़ आर वेरी पीछे, एंड मैनेजमेंट हाइलाइटेड कि हमें अपना स्केल इतना बढ़ाना है, कोई चाइनीज़ कॉम्पिटिटर आ ना पाए, बट ये रिस्क रहता है। बिकॉज़ एक ऐसी चीज़, इतनी बड़ी रेस हो रही है, जब AI में चाइना इतना आगे है, सो इसमें भी ये तो मैन्युफैक्चरिंग है। सो कहीं न कहीं चाइना आ सकता है। ये मेरे को पर्सनली एक बहुत बड़ा रिस्क लगता है विद शैली, बट अभी नहीं है, बट वी हैव टू कीप क्लोज आई बिकॉज़ चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे रहते हैं। सो विल डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन एंड समरी एंड रिस्क एंड में अबाउट शैली। अभी एंट्रो हेल्थ केयर का देखते हैं। ये भी एक प्रॉक्सी प्ले है GLP-1 का। सो एक रीसेंट IPO आया था, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटी कंपनी है। स्टॉक की तो करेक्शन चल रही है। सो ये कहाँ पे है, पहले इनका बिजनेस समझते हैं। सो एक तरफ होते हैं आपके जो ड्रग मेकर्स हैं एंड जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स बनाते हैं, एंड दूसरी तरफ आपके कंज्यूमर्स हैं, लाइक हॉस्पिटल, फिजिशियंस एंड रिटेलर्स, जिनको ये चीज़ें चाहिए। बीच में आपके मिडलमैन या डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, एंड एंट्रो ने ये देखा कि ये गैप है, बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर इतने सारे हैं, कोई भी पैन इंडिया प्लेयर नहीं है। अगर किसी कंपनी को, फार्मास्यूटिकल कंपनी को दवाई बनाई एंड डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो इतने सारे मिडलमैन्स के पास जाना पड़ता है, पूरा ट्रैक नहीं होता, डेटा नहीं आता, बीच में स्टोरेज में इश्यूज आते हैं। सो एक बहुत बड़ा गैप आइडेंटिफाई करा इन्होंने, एंड लाइक अभी 9 लाख टोटल हॉस्पिटल्स एंड फार्मेसीज हैं, उनको इनको केटर करना है। सो ये एक प्रॉब्लम पिन पॉइंट था, ये डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर कर गए। सो क्या बिजनेस मॉडल सिंपल टर्म्स में, अगर दवाई या कोई लाइक डिवाइस बनता है मैन्युफैक्चर या फार्मास्यूटिकल कंपनी से, वो हॉस्पिटल, फिजिशियन, केमिस्ट सबको पहुंचाना है। ये लोग कमीशन बीच में अपनी रखते हैं थोड़ी सी। सो कोई टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं है, एक बीच में मिडल मैन का बिजनेस है, बट ये एट अ बड़े स्केल पे चल रहा है। सो एज अ हाईलाइटेड यू पेन जो होता है, लाइक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का, कि कोई एक बड़ा प्लेयर नहीं है, इतने सबके डील करना पड़ता है, लैक ऑफ डेटा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, एंड ये सब पेन पॉइंट्स को दिस कंपनी सॉल्विंग। तो अभी इंडिया में लाइक 9-10% प्लेयर शेयर है जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का है। इन नेक्स्ट 3 इयर्स में 20 to 30% हो जाएगा। सो इसमें 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं। एक केमेंट्स है जो अपोलो की सब्सिडरी है, जो अलग से लिस्ट भी होगी, वो सबसे बड़ी है। देन एंट्रो एंड एक और प्लेयर है। सो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि लाइक 25 से 30% तो इंडस्ट्री ग्रो करना चाहिए ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर प्लेयर्स का, एंड इसका मार्केट साइज भी $33 बिलियन है। सो ये कोर इंडिया की मार्केट पे फोकस्ड है। सो वर्ल्ड वाइड अगर आप ट्रेंड देखोगे, ये हर बार ही होता है, हर इंडस्ट्री में होता है कि कुछ लार्ज प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं। सो इन केस ऑफ अगर आप देखोगे US, टॉप 3 प्लेयर्स 90% 90 to 95% अकाउंट करते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूशन गेम का। सिमिलरली चाइना में 40% है नंबर, जर्मनी में 95%, इंडिया में 10%। सो हम हर चीज में लैक करते हैं, ये जहां पे भी ट्रेंड ऐसे दिखता है, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज का गेम, वो एक अच्छा लाइक प्ले हो जाता है। सो अभी ये कंपनी क्या करती थी, खाली पहले ये मेडिसिन को काम करती थी डिस्ट्रीब्यूट करने का, बट उससे मार्जिन बहुत थिन होते हैं, बिकॉज आपको आगे लाइक केमिस्ट को मार्जिन देने पड़ते हैं एंड थोड़ा मार्जिन छोड़ना पड़ता है, बिकॉज आप लाइक बहुत बड़े वॉल्यूम पे काम करते हो। बट इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि जो मेडटेक, मेडिकल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस है, लाइक आपके MRI, CT स्कैन, जो आप ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जो आप हॉस्पिटल्स में देखते हो, उन सबको ये लोग सप्लाई करेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू लाइक एंड कंज्यूमर तक। हॉस्पिटल हो सकता है या रिटेलर हो सकता है, उधर ये मार्जिन हाई होते हैं। सो इन्होंने 1,000 करोड़ का प्लान करा है कि ये लोग एक्विजिशन कर रहे हैं
लाइक पास्ट में 34 एक्विजिशन कर चुके हैं, अभी भी 15-16 और एक्विजिशन करेंगे, मेजरली इन द मेडटेक स्पेस जिसमें मार्जिन्स भी हाई होते हैं, ऑल दो वॉल्यूम्स कम होते हैं, तभी इस कंपनी को लाइक ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। इसका अगर सेल्स ग्रोथ देखोगे, लाइक इस क्वार्टर तो 21% का सेल्स ग्रो हुआ है एंड पैट 41% से, बिकॉज मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है मेजरली मेडटेक की वजह से। बट H1 में 24% से सेल्स ग्रोथ हुआ है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 44% से। ऑल्दो मैनेजमेंट सेड कि इनका फुल ईयर का गाइडेंस 30% का है रेवेन्यू ग्रोथ का, मार्जिन एक्सपैंड होंगे तो प्रॉफिट और ज्यादा ग्रो करेगा। बट दे सेड कि इनका अगर लाइक टू लाइक ग्रोथ देखोगे, सो इन्होंने इस फाइनेंशियल कुछ अपने अकाउंटिंग में चेंज करा है, जिस वजह से 2-3% का आपको रेवेन्यू लॉस दिख रहा है। अगर आप जो लास्ट ईयर के इनका अकाउंटिंग सिस्टम था, जैसे रिपोर्ट करते थे, सेम कंपेयर करोगे तो 27-28% का H1 में ग्रोथ है एंड इन द H2 ये लोग 30-32% का ग्रो कर लेंगे। सो फुल ईयर पे 30% से दे विल एबल टू ग्रो, ये मैनेजमेंट का अभी इस फाइनेंशियल ईयर का गाइडेंस है। एंड ये कंपनी लाइक 2017 से स्टार्ट हुई है, ये इनऑर्गेनिकली मेजर ग्रो करते हैं, लाइक ये 20% प्लस लास्ट 2-3 साल से ग्रो कर रहे हैं। बट उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है ना 12 से 17% तक की है, उसके बाद जो ग्रोथ आती है इनऑर्गेनिक, एंड ये लोग कंटिन्यूसली एक्विजिशन कर रहे हैं। सो एक्विजिशन लेड ग्रोथ है, वो केयरफुल रहना है, ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है इन द बिजनेस। लाइक सेजिलिटी में आप देखोगे वहां पे भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ आता है। देन एक और आईटी कंपनी है, आई फॉरगॉट, जो डिजिटल मार्केटिंग में है, वो भी इनऑर्गेनिक ग्रो करती है। सो ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छा है, बट आपको देखना है कि जो एक्वायर कर रहे कंपनी वो खुद से कितना ग्रो कर पा रही है, बिकॉज जब दोनों को आप ऐड करोगे 1 साल तक तो अच्छे नंबर्स आएंगे, बिकॉज लास्ट ईयर वो कंपनी नहीं थी, अब आ गई। बट जब ये लाइक हमने वरुण बेवरेजेस में देखा था, एक्विजिशन जब होता है उसके 1 साल तक तो अच्छे नंबर्स होते हैं, बट जब दोनों कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही तब दिक्कत होती है। बट इन दिस केस ये लोग 12-15% से खुद ग्रो कर पाते हैं, बट अभी इनके एक्विजिशन चलते रहेंगे, अभी जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है। देन इनकी कौन कॉल में भी हाईलाइट हुआ है कि GLP-1 जो है, जैसे इंडिया में जब आ रहा है, तो जितनी बड़ी कंपनीज हैं वर्ल्ड की, एल आई लिली एंड ऑल, इनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। एंड जो भी इंडिया में कोई भी बनाएगा, लेट्स से डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन, सन फार्मा, आई डोंट नो कौन करेगा, जो भी ड्रग बना के लॉन्च करेगा, तो उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो इनको ये इसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि कोई भी बनाए डिस्ट्रीब्यूटर तो 3-4 कंपनीज हैं जो बड़े लेवल पर काम कर रही है। एंड इनको भी एक्सपेक्टेड है कि ओवरऑल इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल मार्केट है उस पे 1-2% का जंप आएगा बिकॉज ऑफ GLP-1 ड्रग। इनका नेगेटिव थिंग है कि इनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है, बिकॉज इनका लाइक अभी पेबल्स में पैसा स्टक हो जाता है, ऑल्दो इनका पैसा बन रहा है बट अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। सो ये केन्स में भी हमने देखा है, मैंने अपने कोर्स में भी हाईलाइट करा है कि CFO में एक बार अगर नेगेटिव होता है तो एक बार आपको केयरफुल होना है एंड ट्रैक करना है। मैनेजमेंट साइड की देर वर्किंग एंड चीजें ठीक होंगी, बट एक बार कॉशियस और रेड फ्लैग आ जाता है जब भी ये होता है। अब आते हैं लाइक वैल्यूएशन पे। सो ऑफ शैली इंजीनियरिंग का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे 72 का है, एंड इस कंपनी को मार्केट 30 का देती थी, ऑल्दो पूरा डबल से थोड़ा ज्यादा का री रेटिंग हुआ है, बिकॉज ये GLP-1 में काम कर रहे हैं। एंड ये कंपनी 30% से ग्रो कर सकती है, मैनेजमेंट भी बुलिश ऑन दिस। ऑल्दो यहाँ से मार्जिन एक्सपेंशन डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ऑलरेडी इतने मार्जिन एक्सपैंड हो चुके हैं। मैनेजमेंट सेड कि लोग मेंटेन या ग्रो कर पाएंगे, वो देखना पड़ेगा। एल्स यहाँ से री रेटिंग का स्कोप नहीं है, एंड कुछ भी अगर इस ड्रग के रिगार्डिंग नेगेटिव न्यूज आई तो इस कंपनी को बहुत पिटाई हो सकती है, एक रिस्क है। सो जितना EPS ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ होगा उतना दिस कंपनी कैन ग्रो, अगर ये पी रेशियो मेंटेन रखती है। बाकी बहुत क्लोजली ट्रैक करना है, बिकॉज इसमें ऑलरेडी वैल्यूएशन री रेटिंग हो चुका है। अब आते हैं एंट्रो हेल्थ केयर। इसको तो जब से लिस्टिंग हुई स्टॉक काफी डाउन हो चुका है, ईवी लाइक प्राइस टू अर्निंग रेशियो 37 का है, एंड ये कंपनी अगर 30% से पैड ग्रो करती है, ऑल्दो से ज्यादा ग्रो कर सकते हैं बिकॉज इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। सो ये कंपनी में फिर भी वैल्यूएशन कंफर्ट है, दोनों B2B कंपनीज हैं। सो ये कीमेड है, अपोलो हॉस्पिटल की अगर आप PPT खोलोगे तो कीमेड जो है अपोलो की सब्सिडरी, उनका सिमिलर मॉडल है लाइक एंटेरो, बट उनका ग्रोथ ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि वो अपोलो की जितनी फार्मेसीज हैं उन सबको भी सप्लाई करते हैं, अपोलो का बेस भी बहुत बड़ा है। अब रिस्क पे आते हैं। सबसे पहले शैली इंजीनियरिंग का एक तो वैल्यूएशन री रेटिंग का स्कोप नहीं है, प्लस ऑलरेडी री रेट हो चुका है,
तो अगर कुछ भी नेगेटिव आया रिगार्डिंग GLP-1 डायनेमिक्स कि ये ड्रग अडॉप्ट नहीं हो रहा है, ये रेगुलेटरी इश्यूज आए इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अभी सब अच्छा है, अगर साइड इफेक्ट ज्यादा बढ़े तो पूरा रुक जाएगा प्रोसेस एंड पूरा जितना हाइप है सब ओवर हो जाएगा। तो इस कंपनी में एक सबसे बड़ा रिस्क है। देन जो GLP-1 ड्रग जो शैली बुलिश है, क्योंकि सिरेंजेस ये लोग काम कर रहे हैं, अगर ओरल फॉर्म में या कोई और फॉर्म में इस ड्रग का और इफेक्टिव यूज आता है तो शैली पे बहुत नेगेटिव आएगा। प्लस ये चाइनीज कॉम्पिटिशन का एक सबसे बड़ा रिस्क लगता है, बिकॉज चाइनीज इस रेस में अभी तो नहीं है, बट अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के किंग है, वो कैसे प्ले आउट करते हैं, तो एट दिस रेटिंग थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर काम करना है। ऑल्दो कंपनी अच्छे ट्रेजेक्टरी में ग्रोथ कर रही है। नेक्स्ट इज एंट्रो हेल्थ केयर। सो इनका सारा ग्रोथ ना एक्विजिशन लेड है, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं। ऑर्गेनिक ग्रोथ जो है वो 13, 14, 15% है। सो ये आपको बड़ा केयरफुल देखना है, जैसे सेजिलिटी के केस में भी यही है। बट लाइक एंट्रो कर रहा है एक्विजिशन कंटिन्यूसली, 3, 4 साल से ये लोग कर रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, वो कैसे चलता है, बिकॉज ये लोग जो मेडटेक, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी डिवाइसेस अडॉप्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से इनका मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। सो ये ट्रैक करना है कि चलता रहेगा एंड कितने लेवल तक दे आर एबल टू डू। एंड GLP-1 में ऑल्दो इनको पार्टिसिपेशन मिल रहा है, बट ये जितना अगर ये बहुत अच्छे से प्ले आउट हो इंडिया में, जितना शैली बेनिफिट करेगा उतना एंट्रो नहीं करेगा। ये एंट्रो समथिंग सेफ बेट है इन द GLP-1 बहुत अच्छा करेगा तब इसको बेनिफिट होगा। अगर प्रोग्राम ही फ्लॉप हो जाता है, ऐसा नहीं होता, तब भी दिस कंपनी वुड ऑल्सो बेनिफिट, बिकॉज इनका वैसे ही मार्केट शेयर अर्न कर रहे हैं फ्रॉम द जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर्स है। सो लाइक दिस इज, हम दो कंपनी से फोकस करा, पूरा वैल्यू चेन समझे सिस्टम का। आप बताना आपको बाकी कंपनीज जो API फॉर्म कर रही हैं, जो लाइक ग्लैंड फार्मा, लॉरस लैब, इन सब के रिगार्डिंग इफ यू वांट अ डिटेल वीडियो, विल कवर इन पार्ट 2। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड नोट, एवरीथिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। थैंक यू।